जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि ए का उच्चारण छोटा आ, बड़ा आ, ए आ कब करते हैं। जैसे कि ए का उच्चारण कभी आप आ करते हैं, यानी कि जैसे यहाँ आर ए यम, यहाँ आर ए एम में यहाँ ए का उच्चारण आ हुआ है। और यहाँ सी ए टी कैट, यहाँ ए का उच्चारण आ हो रहा है। और यहाँ एन ए एम ई नेम, नेम में ए का उच्चारण ए हो रहा है। और यहाँ कैट में आ हो रहा है। आर ए टी रैट, रैट में आ हो रहा है। यम ए पी मैप, मैप में आ हो रहा है। बी एल ए एम ई ब्लेम, ब्लेम में ए हो रहा है। यस ए एम ई सेम में ए हो रहा है। तो ये उच्चारण कब छोटा आ, कब बड़ा आ, कब ए, कब आ किया जाता है, तो ये आप पूरा देखने के लिए वीडियो अंत तक बने रहिए। ये हम आपको पूरा सिखाएंगे और आप लोग पूरा वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो आपको हम समझाते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि ए का उच्चारण ए आ, छोटा आ, बड़ा आ, ए लॉन्ग कब करते हैं। तो पहला हम आपको बताते हैं कि ए का उच्चारण जो है, ए का उच्चारण छोटा आ, बड़ा आ कब करते हैं। तो ए का उच्चारण छोटा आ, बड़ा आ कब करते हैं। हिंदी नाम लिखने के लिए। इसका आंसर है हिंदी नाम लिखने के लिए। लुक एट द बोर्ड केयरफुली, एकदम एक्टिव हो। ध्यान कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, ध्यान कहाँ है? यहाँ एक्टिव हो। हिंदी नाम लिखने के लिए, हिंदी नाम लिखने के लिए बबुआ हम ए का उच्चारण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल को समझो, जैसे कि है आर ए एम राम। तो यहाँ राम में देखो आ का उच्चारण किया जा रहा है। जैसे कि आपको लिखना है श्याम, यस एच ए वाई श्याम, श्याम, यस एच वाई ए एम श्याम, यस एच वाई ए एम श्याम। तो यहाँ ए का उच्चारण क्या किया गया है? आ किया गया है। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। नाम लिखने में क्या आएगा? ए का उच्चारण आ किया जाता है। अगला आपको रूल समझाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। अगला आपका रूल है, देखो कि ए का उच्चारण ए कब करते हैं, यानी ए का उच्चारण ए कब करते हैं, यानी ए का मात्रा ए कब लगाते हैं। तो ए के बाद दिख रहा है ना बढ़िया से, ए के बाद एक लेटर छोड़कर अगर ई आता है, क्या आता है? ई आता है, तो ए का उच्चारण हम ए करते हैं। यानी ए के बाद एक लेटर छोड़कर अगर ई आता है तो ए का उच्चारण हम ए करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो बाबू, इसका एग्जाम्पल है, आप देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि बी एल ए एम ई ब्लेम। तो यहाँ ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया है, तो ए का उच्चारण हम क्या करेंगे? आए करेंगे। और ए भी इसको बोल सकते हो कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, अगला परिभाषा बना सकते हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए और एक लेटर छोड़कर ई आए तो ए का उच्चारण ए करते हैं। जैसे नेम, एन ए एम ई नेम। नेम में भी देखो यहाँ एक लेटर छोड़कर ई आ रहा है, एक लेटर छोड़कर ई आ रहा है, तो ए का उच्चारण क्या किया जा रहा है? आई किया जा रहा है। ए का उच्चारण क्या किया जा रहा है? आई किया जा रहा है। तो ब्लेम हो गया, नेम हो गया, यस ए एम ई, सेम हो गया, केम सी ए एम ई, केम माने आना। तो यहाँ केम हो गया, सी ए एम ई केम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ए का उच्चारण ए आ कब करते हैं, यानी ए आ कब होते हैं। तो जो लेटर हम छोड़ रहे हैं वो आर हो, यानी ए के बाद यदि जो लेटर छोड़ रहे हैं, ए के बाद जो लेटर छोड़ रहे हैं वो आर हो, क्या हो? आर हो, तो हम ए का उच्चारण ए आ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका देखो, मेयर, एम ए आर ई मेयर, स्पेयर, एस पी ए आर ई स्पेयर, मेयर माने घोड़ी। तो देखो यहाँ आर है, आर के बाद क्या होता है? ये लेटर आर छोड़ रहे थे तो ई आया है, तो यहाँ इसका उच्चारण क्या किया जा रहा है? ए आ किया जा रहा है। यहाँ पे आपको रूल में लिखा है, इसका एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ आगे देखो, ए का उच्चारण आए कब करते हैं।
ए का उच्चारण आय कब करते हैं? तो यदि दो लेटर के बीच में बबुआ, दो लेटर के बीच में ई आ जा, यहाँ ई नहीं रहेगा, ए रहेगा, दो लेटर के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण हम आय करते हैं, यानी कि CAT कैट। देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया तो उसका उच्चारण क्या हो रहा है? आय हो रहा है। RAT रैट, MAT मैट, MAP मैप, LAND लैंड, कोई भी आप उठा सकते हो एग्जाम्पल। BAT बैट, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण हम आय करते हैं बबुआ। बात को समझो, देखो इससे आप लिखना भी सीख जाओगे, पढ़ना भी सीख जाओगे। हम आपको वादा किए हैं ना, हेलो हेलो, हम आपको वादा किए हैं कि ए का उच्चारण और ए पूरा नियम सिखाना, साइलेंट लेटर सिखाना, इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, समझना, सब कुछ कैसे आएगा, ये वादा किए हैं। तो आपको पूरा सिखाएंगे, हम सिखा कर रहेंगे। स्पीकिंग करना आपको, यानी आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सब आएगा। क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, दो पेज का आंसर आपको याद हो जाएगा। यस से एप्लीकेशन सब याद होगा बबुआ। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, एकदम दबा के सब्सक्राइब करवाइए। अच्छा लगेगा, खुद सब्सक्राइब करोगे। अगला रूल देखो बबुआ, अगला क्या है कि ए का उच्चारण ए लॉन्ग कब करते हैं? जैसे ए का उच्चारण ए तो करबे करते हैं, लेकिन ए लॉन्ग जैसे क्या बोलते हैं पे, में, तो आता है यदि ए के बाद वाई या आई आए, ए के बाद पे मतलब वाई या आई आए तो उसका उच्चारण हम क्या करते हैं? ए लॉन्ग करते हैं। क्या करते हैं? ए लॉन्ग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए PAY पे, गे GAY गे, ठीक है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। आपको ये सब PDF चाहिए तो हमसे बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा PDF मिल जाएगा। इसके बाद में आप देखो अगला क्या रूल है। हाँ, तो अब आपका पूरा रूल समाप्त हो गया, यानी हम आपको समझा देते क्या क्या है, हम आपको सिखाए हैं। 2 मिनट के अंदर देख लो कि ए का उच्चारण आप ए कब करते हो, आई कब करते हो, छोटा आ कब करते हो, बड़ा आ कब करते हो, ए आ कब करते हो, ए लॉन्ग कब करते हो। ये आपको सारा रूल सिखा दिए। यानी पहला रूल है ए का उच्चारण ए कब करते हो? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाओ, एक लेटर छोड़कर ई आए तो ए का उच्चारण ए करते हैं। लेकिन जो लेटर वाह छोड़ रहे हो, अगर वह आर होगा तो उसका उच्चारण हम ए आ करेंगे। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए लेकिन लास्ट में ई ना हो, सिर्फ दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही हो तो ए का उच्चारण आय होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आशा करते हैं आपको क्लास पूरा समझ में आया होगा। टेंशन मत लो, हम आपको पूरा क्लास सिखाते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। ऐसे नियम, ये टोटल नियम 224 है लगभग, और इसको सीखने में बाबूआ अगर आप ऑफलाइन क्लास करोगे तो एक नियम को 2 नियम सिखा पाते हैं पर डे। आपको 5-6 महीना लग जाएगा नियमों में सीखते, लेकिन आपको वैसे हम सिखाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप नियम सीख जाओगे, साइलेंट लेटर सीख जाओगे। इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ने आता है? क्योंकि आपको नियम नहीं पता है, साइलेंट लेटर नहीं पता है, बेसिक मीनिंग नहीं पता है, क्रिया मीनिंग नहीं पता है, और आप पढ़ भी नहीं करते हो, कम जोर देते हो, ज़्यादा जोर देते हो। इंग्लिश आपको आ जाएगा, यानी आपको इंग्लिश सुनना है, न्यूज सुनना है, कार्टून वीडियो देखना है, किताब पढ़ना है। आप उल्टा सीधा इंग्लिश में गलत से जो समझ में आए बोलते रहो। जैसे कि आपको बोलो कैट को भगा दो, बैट लेकर आओ, बॉल लेकर आओ, पेन लेकर आओ, वाटर लेकर आओ, चलो खाने चलते हैं, लेट्स गो ईट, चलो खाना खाने चलते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, फूड खाने चलो, ड्रिंक, गलत से उल्टा जो समझ में आए बोलो, उल्टा सीधा। ठीक है, बगैर आप 4-5 काम करेंगे, सुनने का काम, इंग्लिश देखने का काम, बोलने का काम, लिखने का काम, इमला लिखने का काम, ये सब करोगे तो आएगा। बाकी हम आपको नियम समझा ही रहे हैं। आप अगर विद्यालय जाते हो तो इंग्लिश में न्यूज़ लगा के सुनते हुए जाओ, अगर मोबाइल लेके जाते हो, कहीं घूमने जाते हो तो न्यूज़ सुनो, गाना सुनते हो तो इंग्लिश में गाना सुनो, कार्टून देखते हो तो इंग्लिश में कार्टून देखो, पिक्चर देखते हो तो इंग्लिश में पिक्चर देखो। समझ में आए या ना आए, लेकिन करो, तब आपके दिमाग में यहाँ कान से जाएगा, आँख से जाएगा, मुंह से बोलोगे, लिखोगे, तब इंग्लिश आएगा आपको।
ठीक है, धन्यवाद। आपको हम पूरा ये नियम सिखाते रहेंगे, आगे ग्रामर पढ़ाते रहेंगे। 3 दिन ग्रामर और 3 दिन साइंस भी पढ़ाते रहेंगे। 11 का साइंस फ्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11 का फ्री में, और 9th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फ्री में, और 10th का और 12th का पूरा प्रैक्टिस कराएंगे। वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे उसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन कराएंगे, पूरा हल हो जाएगा। जैसे प्रकाश क्या है तो प्रकाश के बारे में बताएंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाएंगे और पूरा हल करा देंगे एकदम बढ़िया से। आपको बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन हल कराएंगे। एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम ढांसू है पूरा। शेयर करो। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।